इंग्लैंड के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को धैर्य, संघर्ष और शानदार बल्लेबाजी का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। एक और इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाते रहे, तो दूसरी ओर टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। कई बार ऐसा लगा कि भारतीय टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बीच के ओवरों में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने ऐसी साझेदारी की जिसने मुकाबले को फिर से संतुलन में ला दिया। हालांकि आखिर के ओवरों में लगातार विकेट गिरने की वजह से भारत बड़ा स्कोर बनाने से चूक गया और पहली पारी 233 रनों पर समाप्त हुई। आइए जानते हैं इस मुकाबले की पूरी कहानी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा के कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी संभल कर बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन नई गेंद से लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके कारण रन बनाना आसान नहीं था। रोहित शर्मा ने शुरुआत में धैर्य दिखाया और खराब गेंद का इंतजार किया। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। रोहित ने 47 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल रहा। आखिरकार विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वह जोस बटलर को कैच दे बैठे और भारत को पहला झटका लगा। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शुरुआत से ही टाइमिंग के दम पर रन बटोरे और मैदान के अलग अलग हिस्सों में बेहतरीन चौके लगाए। गिल ने 30 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 6 खूबसूरत चौके शामिल थे, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। गस एटकिंसन की गेंद पर बेन डकेट ने उनका कैच पकड़ लिया और भारत ने दूसरा महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा दिया। अब मैदान पर विराट कोहली आए। शुरुआत में उन्होंने पूरी तरह संयम के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। धीरे धीरे विराट ने अपनी लय पकड़ी और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके हर शॉट में अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गैप में शानदार चौके लगाए और भारत की पारी को मजबूती दी। विराट का साथ देने आए ईशान किशन से टीम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। वो केवल 8 गेंदों में 1 रन बनाकर सैम करन का शिकार बन गए। श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उस समय भारत को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। श्रेयस ने बिना किसी जल्दबाजी की शुरुआत की और विराट के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया और धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विराट और श्रेयस ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारत को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। विराट कोहली ने 66 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 शानदार चौके लगाए। भले ही उनका स्ट्राइक रेट बहुत तेज नहीं रहा, लेकिन जिस समय टीम लगातार विकेट खो चुकी थी, उस समय उनकी यह पारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि वो अपनी पारी को शतक में नहीं बदल सके और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आदिल रशीद के हाथों कैच आउट हो गए। विराट के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई। उन्होंने एक छोर संभालते हुए लगातार रन बनाए और समय समय पर बड़े शॉट भी लगाए। श्रेयस ने 71 गेंदों में 66 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल रहे। उन्होंने अंत तक टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गस एटकिंसन ने उनका भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिया। इसके बाद भारतीय निचला क्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया। वॉशिंगटन सुंदर केवल 2 रन बनाकर साकिब महमूद का शिकार बने। अक्षर पटेल भी सिर्फ 1 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए। शिवम दुबे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड ने लगातार विकेट निकालकर भारत की रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। हालांकि आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने बल्ले से भी संघर्ष दिखाया। उन्होंने केवल 13 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। उनकी छोटी लेकिन तेज पारी की बदौलत भारत का स्कोर 230 के पार पहुंच सका। दूसरी ओर गुरनूर बराड़ ने 15 गेंदों में 7 रन बनाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा खाता भी नहीं खोल सके। 44 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। एक समय जिस टीम से 260 से 270 रन की उम्मीद की जा रही थी, वो लगातार विकेट गिरने के कारण 233 रन तक ही सीमित रह गई। अब मुकाबले की जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों के कंधों पर आ गई थी। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर अपनी रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने 10 ओवर में केवल 47 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। गस एटकिंसन ने भी 3 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी। साकिब महमूद ने 2 विकेट झटके, जबकि सैम करन और विल जैक्स को एक सफलता मिली। आदिल रशीद भले ही विकेट नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने बीच के ओवरों में बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा।